राम राम किसान दोस्तों। आज बड़े दिनों के बाद YouTube पे आपसे बात करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले आपसे यही निवेदन करूँगा, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं खेत तालाब के बारे में। तो इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी है उतनी पूरी आपके साथ शेयर करूंगा। लागत के बारे में बात करूंगा, इसके उपयोग के बारे में बात करूंगा और किसानों के लिए कितना ज़रूरी है और शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी के बारे में बात करूंगा। तो जितना महत्व एक बगीचे में फूलों का है, बच्चों के जीवन में खेल का है और स्कूलों में जितना महत्व किताबों का है और पति पत्नी के बीच जो महत्व प्यार का और विश्वास का है, वही महत्व एक किसान के जीवन में पानी का है। बिन पानी सब सून और पानी के बिना खेती की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी रहती थी। 600 फीट, 700, 800, 900, एक हज़ार फीट के बोर किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला और गहरा पानी मिला तो वो भी बिल्कुल खारा, जो खेती के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं हो सकता। तो फिर हमें पता चला खेत तालाब के बारे में। हम महाराष्ट्र गए, वहाँ किसानों से बात की। किसानों का इसके प्रति सकारात्मक रुझान रहा तो हमने भी इसमें शुरुआत की। शुरू में 2-4 किसानों ने शुरुआत की, उनको फ़ायदा मिला। तो इसके बाद बहुत सारे किसान जुड़ चुके हैं। आज हमारे गांव में कम से कम 50 इस तरह के तालाब खुद चुके हैं और आसपास के गांव में भी लगातार खोदे जा रहे हैं, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है और बिना पानी के खेती करना बहुत मुश्किल होता है। 2 महीने तो कुएँ चलते हैं, थोड़े बहुत दिन ट्यूबवेल चलते हैं, लेकिन जब लास्ट पानी, सख्त पानी की ज़रूरत होती है, तब पानी ख़त्म हो जाता है और हम लोगों को बहुत घाटा और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पूरी लागत लगाने के बाद भी जब लास्ट पानी नहीं मिलता है तो आपको पता ही है खेती में आखिरी के 2-3 पानी का कितना महत्व है। और हम आलू, प्याज, लहसुन की खेती करते हैं, उसमें पानी की वैसे ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब जो मेरे तालाब है, ये इसके बारे में बताता हूँ। ये 210 बाय 210 फीट में, मतलब 44,000 स्क्वायर फीट है। और यदि लागत की बात की जाए तो हमारे इधर इसका अधिकतर काम ठेके में होता है। तो ठेका किस प्रकार से होता है, तो 16.5, 17 और 18 रुपये स्क्वायर फीट तक इसका ठेका होता है, जिसमें खुदाई भी आ जाती है, इसकी लेवलिंग भी आ जाती है। इसके अलावा जो ये पेपर है ये भी आ जाता है। 500 माइक्रोन का ये पेपर है, 5 साल की इसकी पूरी गारंटी है और 5 साल से ज़्यादा ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसको सिर्फ चूहों से बचाना होता है विशेषकर। इसके अलावा यदि मौसम ख़राब होता है तो कभी कभी ये पेपर उड़ने की संभावना रहती है, लेकिन अच्छे योग्य जो ऑपरेटर है उससे बनवाई जाए, अच्छे ठेकेदार से बनवाई जाए तो ऐसी समस्या नहीं आती है ज़्यादा करके। और चूहों के लिए फोरेट और सल्फास का उपयोग किया जाता है और बहुत कम दिक्कत आती है। शुरू के साल दिक्कत आती है, उसके बाद कोई समस्या नहीं आती है। और यदि पानी की बात की जाए, इसमें कितना पानी स्टोर किया जा सकता है, तो जो मेरा तालाब है 44,000 स्क्वायर फीट है, लगभग 2 बीघे में। इसमें अनुमान से 550 घंटे का पानी स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो लागत है वो, यदि कड़क पत्थर आता है उसमें ब्रेकिंग का काम होता है तो थोड़ी बहुत लागत बढ़ जाती है। और यदि नरम मुलायम आता है जो पोकलेन से आराम से खुद जाता है तो 16.5 रुपये में आराम से किसान का काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, बहुत लाभकारी योजना है। और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन किसानों के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। इसके अलावा बात की जाए सब्सिडी की, तो इस योजना में शासन के द्वारा पहले सब्सिडी दी जाती थी और अभी भी दी जाती है। वो समय समय पर उसका पोर्टल खोला जाता है, उसकी नियत समय होता है और उसके लिए एक सीमित दायरा होता है। तो उसके लिए जिन चुनिंदा किसानों का उसमें चयन होता है, तो आपकी यदि किस्मत तेज़ होगी तो आपका उसमें हो जाएगा। पहले इतना कंपटीशन नहीं था हमारे टाइम पे, तो मेरा आसानी से हो गया था। 1,32,000 की इसमें शासन द्वारा सब्सिडी भी मिल गई है। और यदि आप भी प्रयास करें तो बिल्कुल आपको भी मिल सकती है उद्यानिकी विभाग से या फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, दोनों में से एक योजना में इसमें पंजीयन होता है, वो अभी मुझे जानकारी नहीं है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं और इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने की।
और आप यदि खोदना चाहते, विचार करना चाहते तो अच्छी तरह से इस पे सर्च करें, रिसर्च करें और आराम से ठंडे दिमाग से विचार करके निर्णय लें। बल्कि मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी योजना है, बिल्कुल आप इसे अपना सकते हैं। यदि आप खेती के शौकीन हैं, आलू, प्याज, लहसुन जैसी फसलें करना चाहते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और यदि आप कम पानी की खेती करते हैं जैसे मसूर है, चना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं एक एक पानी की है, इसमें मतलब इतनी लागत लगाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप आलू, प्याज, लहसुन या और दूसरी नकदी फसलें करते हैं तो इसका बिल्कुल आप उपयोग करें, बहुत अच्छी योजना है। और कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछें। जय जवान जय किसान।